हिसार के एक पत्रकार को रिफ्यूजी शब्द से पुकारने, उसे फ़ोन पर गालियां देने के विरोध में भिवानी के पंजाबी समाज के लोगों ने भर्त्सना की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे विधानसभा में बिल लाकर इस शब्द पर रोक लगाने के लिए कानून लेकर के आएं। साथ ही पत्रकार विपिन खुराना को ऐसा बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस दौरान उन्होंने भिवानी के शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक के पास एकत्रित होकर कैंडल मार्च भी निकाला। उनका कहना था कि जल्द ही वे भिवानी के डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को सौंपेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संख्या है या अल्पसंख्यक है, दोनों को ताकत मिलेगी। कभी भी कोई ऐसा मामला हुआ तो हम उस एक्ट को यूज कर सकते हैं, उसका प्रेशर रहेगा। जैसे ऐसी आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो हमारे हिसार के अंदर विपिन खुराना के साथ जो उनसे अभद्र बोलकर उसको रिफ्यूजी कहकर उसको संभव वो किया है, बेइज्जत किया है, उसके लिए हम सारे आज पंजाबी समाज के और खत्री समाज के सभी इकट्ठे हुए हैं कि ये रिफ्यूजी शब्द जबकि हम यहाँ इंडिया है, भारत के हैं, हम भारत के वासी हैं और भारत के जब भी भारत ही था, जब पाकिस्तान के अंदर था, पंजाब का हिस्सा था, वहाँ से हम आए थे और हम सब भारतीय हैं, ना कि रिफ्यूजी। ऐसे ही एक्ट बनना चाहिए जो ऐसी एक्ट है, वैसे ही एक एक्ट बनना चाहिए जो रिफ्यूजी शब्द का जो यूज़ करता है हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत माता की जय पहले तो, और आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं पंजाबी समाज, उसके लिए बहुत बहुत सबका आभार व्यक्त करते हैं हम भी। हमें भी यही है भी हमारा भी समाज एकजुट होकर, और जिसके लिए हमें आज इकट्ठे हुए हैं उसके लिए हम जिस भी किसी ने हमारे बारे में बोला है भी हमें रिफ्यूजी हैं और हैं, ये सब गलत है। इसके लिए हम यही चाहते हैं भाई आगे दोबारा ऐसी कोई घटना ना घटे। आज शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक पर पूरी पंजाबी बिरादरी इकट्ठी हुई है। ये रोष प्रदर्शन करा है कि जो हिसार में हमारे भाई विपिन खुराना जी के साथ जो रिफ्यूजी वर्ड यूज़ किया गया, पाकिस्तानी, ये वर्ड जो है गलत यूज़ किया गया। हम कोई रिफ्यूजी नहीं हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान कब बना? 1947 के बाद बना। 1947 से पहले सारा ही भारत था। भारत से विभाजन के बाद हम यहाँ पे आए। हमने कितनी कुर्बानी दी। जय शहीद मदन ढींगड़ा के यहाँ खड़े शहीद स्मारक पे इन्होंने कितनी कुर्बानी दी। उससे पहले आप 1971 की लड़ाई देखेंगे, जनरल अरोड़ा साहब के, उन्होंने 97,000 पाकिस्तानी सेनाओं के घुटने टिका के बंदी बनाया। क्या वो रिफ्यूजी थे? ये वर्ड बोलना कहाँ तक उचित है? कब तक हमारी पब्लिक सहन करेगी? हमारी जाति क्यों सहन करेगी? मैं हमारी पब्लिक से नहीं, हमारी जाति से नहीं, 36 बिरादरी से ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम भी आपका साथ देते हैं कि इस वर्ड को मिटाने के लिए आज ऐसी बिरादरी है उनके ऊपर ऐसी एक्ट जो लगाया जाता है, जहाँ पे भी कोई कानून बनाया गया, इस कानून को बनाया जाना उचित है। हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण लाल मिड्डा जी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि रिफ्यूजी वर्ड जो बोलता है उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाए, एक एक्ट बनाया जाए। इस मांग को लेके हम जल्दी सारे हमारे जो भाईचारा है इकट्ठा हुआ है, 36 बिरादरी को लेके जाएगा। ये बड़ा ही अजीब विषय है। जिस कौम ने भारतवर्ष में आकर के उसके विकास में योगदान दिया, भारतवर्ष में आकर के क्या हम भारत में ही थे, वो पूरा भारतवर्ष था। और हम लोगों ने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने वहाँ का जो धर्म अपनाने से मना कर दिया और देश हित में भारतीय संस्कारों को मानते हुए भारत में ही रहने का उन्होंने मन बनाया। और जिस तरह से उस टाइम पे जो पार्टीशन हुआ भारत का, भारत के ही लोग भारत के अंदर आए, और अगर हम ये कहें कि एक घर से दूसरे घर में चले गए, और इस तरह से, और हमारी कौम को जो कौम लगातार, और मैं ये कहूँगा कि अर्थव्यवस्था में भी भारत की अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पंजाबी समाज का इतना बड़ा योगदान है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पंजाबी कहाँ भारतवर्ष को आगे दिखाने का मादा रखते हैं और दिखाया भी है उन्होंने। और ऐसे में हमें हमारे ही घर में रिफ्यूजी कहा जाए तो इससे बड़ा जो निंदा का विषय नहीं हो सकता, जो कि ये बहुत ही गलत है। और इसमें तो मैं ये देख रहा हूँ कि कल से ये खाली एक पंजाबी समाज में भी रोष नहीं है, बाकी 36 बिरादरियों में है। कुछ लोग बड़े कुंठित होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो समाज का ताना बाना खराब करते हैं। अब वो समय आ गया कि पीछे कई सालों से लगातार हमारी मांग भी चल रही है
पंजाबी समाज ने लगातार ये मांग को रखा भी है। लगातार अभी पीछे विधानसभा में भी यह विषय आया था कि रिफ्यूज़ी एक्ट बनाया जाए कि हमें रिफ्यूज़ी कहा जाता है तो ये गलत है और उस पर सज़ा होनी चाहिए कि कोई अगर हमें एक तरह से जैसे SC/ST एक्ट में किसी को गाली निकालने पर मुकदमे दर्ज होते हैं, हमें रिफ्यूज़ी कहने पर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जय अरूट जी महाराज की जय। खत्री समाज जो है आज जो है हम सभी भाई यहाँ एकत्र हुए हैं। एक जो है हमारे भाई को किसी ने जो है फ़ोन पर और जो है अपशब्द कहे हैं, जिसमें उसमें पाकिस्तानी रिफ्यूज़ी शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि सारा हिंदुस्तान जानता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो वो हिंदुस्तानी था, कोई पाकिस्तान तो बाद में बना है। पाकिस्तान से नहीं आए, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं। अगर ऐसा है तो हरियाणा से जो बिजनेसमैन राजस्थान में जा रहा है या पंजाब में जा रहा है या उत्तर प्रदेश में जा रहा है, क्या वो सभी रिफ्यूज़ी हैं? तो इस शब्द का प्रयोग जो है बंद होना चाहिए। इसका जो है खंडन करने के लिए, इस शब्द का विरोध करने के लिए कि रिफ्यूज़ी नहीं है, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से आए थे, हमारे पूर्वज सबसे बड़ी शहादत देकर यहाँ पर आए थे, हिंदू धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। भी इकट्ठे होकर एक जो है ज्ञापन जो है प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहेंगे, ताकि इस पर एक कानून बने कि अगर कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, आज भी हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कल हमारे हिसार के एक पत्रकार भाई हैं, यूट्यूबर भाई हैं विपिन खुराना जी, उनको रैंडम किसी व्यक्ति ने कॉल किया है और उसे रिफ्यूजी शब्द कहा है। इसके साथ साथ उसे जो है जाति सूचक शब्द और उसके साथ बहुत ही अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया है। तो उसी के विरोध में आज भिवानी का जो खत्री समाज है वो यहाँ इकट्ठा हुआ है, जिसमें हमने एक शॉर्ट मीटिंग करके आगामी जो रणनीति है वो तैयार की है कि हम अब DC को बहुत जल्दी ज्ञापन देने वाले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है जैसे एक SC एक्ट है वैसे हम रिफ्यूजी एक्ट की मांग रखेंगे और जिस दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति ने विपिन खुराना जी को इस तरह के शब्द कहे हैं उसकी सामाजिक तौर पर माफ़ी की हम मांग करेंगे। ऐसा है, आज 2 दिन पहले हमारे खत्री समाज के विपिन खुराना जी एक पत्रकार हैं और पत्रकार किसी एक समाज के नहीं होते, उसको आवाज़ उठाने का, सभी बिरादरी की कोई भी बात हो उठाने का अधिकार होता है। 2 दिन पहले खुराना जी को धमकी मिली है कि आप जो पत्रकारिता करते हो ये ठीक नहीं है, और उन्होंने पूछा है, मैंने उनकी वो वीडियो भी सुनी है, भी ऐसा क्या है? बोले अरे रिफ्यूजी पाकिस्तानी ये जो अब शब्द कहे गए हैं ये हमारे समाज के कहीं नज़दीक भी नहीं है। हम रिफ्यूजी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तान एक था। हिंदुस्तान के बंटवारे के टाइम पे सिर्फ धर्म के नाम पे हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान के उस हिस्से से इस हिस्से में शिफ्ट किया था। अपना सब कुछ छोड़ के हिंदू धर्म के लिए हमने हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में हमारे पूर्वज आए और यहाँ मेहनत और मजदूरी करके कभी आरक्षण नहीं मांगा और कभी किसी से भीख नहीं मांगी। अपनी मेहनत के बलबूते पे हम यहाँ हिंदुस्तान के पहले पंजाब हिस्सा था, फिर हरियाणा बना 1966 में, अब हम हरियाणवी हैं और हिंदुस्तानी हैं। और ये एक पत्रकार है हमारी बिरादरी के हिसाब से, उनको किसी धूर्त आदमी ने गलत भाषा का उपयोग किया, जाति सूचक भाषा पे गालियां दी। हम तो समस्त पंजाबी खत्री सभा के बैनर पे पिछले 3 साल से शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तानी शब्द पे और रिफ्यूजी शब्द पे एक्ट बनना चाहिए। हम लोग हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। हिंदुत्व बचाने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। पंजाबी एक ऐसी पूरी वर्ल्ड के अंदर कम्युनिटी है जिसने 10 लाख कुर्बानी दी, और आज लोग हमें कोई रिफ्यूजी शब्द का यूज़ करते हैं, तो ऐसा हमारे लिए भी और समाज के लिए भी अशोभनीय है। ये ऐसी कम्युनिटी है जिसने देश को जनरल कर्नल दिए, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने 90,000 सैनिकों को सरेंडर करा पाकिस्तान के। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? हमारी गर्वी कौम है और हमें ये लोग ओछी भाषा से करते हैं। इसके लिए हमने 13 विधायकों को भी मेमोरेंडम दिया था कि इस पर एक्ट बनना चाहिए। एक बार पहले इस भाषा का उपयोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, जब उसका सख्त विरोध हुआ जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। आज हम फिर कहते हैं,
जब जब ये लोग हमारे खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे, एक क्रांति आएगी और बिरादरी सबसे ज़्यादा इकट्ठी होकर इस रूल पे, इस रेजुलेशन पे काम करेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि रेफ्यूजी पर एक्ट बनाया जाए ताकि हमारी संस्कृति को, हमारे युवाओं को सेव किया जाए और हमारे खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग बंद हो। दीपक जी, आज सिर्फ 10 मिनट की एक कॉल पे युवा शक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है। वो इसका कारण ये है कि 2 दिन पहले विपिन खुराना जो एक पत्रकार है, उसको किसी व्यक्ति ने गाली गलौज दी और नस्लीय टिप्पणी करी, उस पर जातिवादी टिप्पणी करी, उसको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई और बार बार रिफ्यूजी कहा गया। इसलिए हम उस खिले के ख़िलाफ़ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जल्द ही हम डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे और उनके माध्यम से एक सरकार को भी चेताना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एक एक्ट बनाया जाए जिसमें ये रिफ्यूजी शब्द को हटाया जाए। कहा जाए भी कल को कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए कि कल को कोई रिफ्यूजी कहता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ हम पाकिस्तान से नहीं आए, पाकिस्तान नहीं था, ये एक पूरा हिंदुस्तान था। हमारे पूर्वज जब वहाँ से यहाँ डाइवर्ट होके आए तो एक एरिया से दूसरे एरिया में यूँ आए कि वहाँ पे हमने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। अगर हम इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो इतनी लाखों की संख्या में जो क्षति हुई थी, जो मारकाट हुई थी, वो भी नहीं होती। जो आज हमारा समस्त समाज एकत्रित हुआ है, छोटे से एक संदेश पर, एक हमारे बंधु जो कि हिसार से विपिन खुराना जी पत्रकार हैं, उनके खिलाफ़ जो अशोभनीय टिप्पणियां की गई हैं और नस्लवाद के जो उनको टिप्पणियां की गई हैं, हमारा समस्त समाज इसकी घोर निंदा करता है एवं आगे इस तरह की कोई टिप्पणियां ना हो या किसी भी जाति के साथ इस तरह के जाति सूचक शब्द इस्तेमाल न किए जाएं, इसके लिए हम सरकार से ज्ञापन देने का कार्य भी करने का प्लान कर रहे हैं और जल्द ही हम सरकार को इस बारे में ज्ञापन देकर और इसके लिए कानून बनाने का आग्रह भी करेंगे। 1947 में कोई एक जाति विशेष वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के नहीं आई थी। उसमें 36 बरादरियाँ थी। उसमें ब्राह्मण भी थे, नाई भी थे, जाट भी थे, खत्री भी थे, ओड भी थे। जाके जींद में देखो और या रोहतक कुछ एरिया में जाके देखो, अन्य 36 बरादरियाँ वहाँ से आई हैं और वो भारत का एक अंग थी। उस समय भी अंग थी और आज भी अंग है। और इस तरह के अनुचित शब्द करके किसी को अपमानित करना, किसी को भी अपमानित करना ये उचित नहीं है। सब एकत्रित होकर के उसी प्रकार 36 बरादरी एकत्रित होकर के इसका विरोध करें और डट के इसका विरोध करें ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि किसी को भी इस तरह का अपमानित करने का और अपशब्द करें। जैसा कि आपको विदित है, हमारे हिसार के भाई विपिन खुराना जी को एक धमकी मिली है। उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें शरणार्थी कहा गया और पता नहीं क्या क्या शब्द हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में भी बहुत गलत अपशब्द बोले गए हैं। देखिए, 36 बिरादरी का भाईचारा है, इतना बढ़िया भाईचारा हमारे भिवानी शहर का हो, पूरे हरियाणा का हो, लेकिन ये कुछ तत्व होते हैं जो इस अच्छे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग पूरे हिंदुस्तान में वहाँ बंटवारा हुआ, 1947 में बंटवारा हुआ, तब उन्होंने एक ही बात बोली थी, या तो आप जय श्री राम बोलो या अल्लाह अकबर बोलो। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, हमारे दादा थे, परदादा थे, उन्होंने जय श्री राम बोला, धर्म अपना नहीं छोड़ा और वो यहाँ पर आए थे, तब पूरा हिंदुस्तान था। तो किस वजह से उनको पाकिस्तानी बोलते हैं, रिफ्यूजी बोलते हैं? तो मेरा तो आप जितने भी यहाँ का भाईचारा है, सभी भाईचारा है, हमारे सभी बिरादरी में भाईचारा है, उन सब से अनुरोध है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहें और जिसने भी ये बोला है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।